नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू मोदी के खिलाफ नीतीश प्लान बी की तैयारी में है। लगातार चंद्रबाबू नायडू को लेकर के जो खबरें चल रही हैं, यह खबरें तूल पकड़ना तब और ज्यादा शुरू कर दी जब अखिलेश यादव हैदराबाद जाकर के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिले। समझना यह जरूरी है कि अखिलेश यादव स्वयं यह इंडिया गठबंधन का फैसला था। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार जो है यह नुकसान सबको पहुंचा रही है। लोकतंत्र को भी पहुंचा रही है, संविधान को भी पहुंचा रही है और क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना चाहती है। चाहे वह जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, इन लोगों ने क्या कहा? क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए। क्षेत्रीय दलों का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दल इस देश के लिए बहुत जरूरी है अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि क्षेत्रीय दल यह नियुक्त करने लगे कि किसकी सरकार है वह अपने स्वार्थ के अनुसार बनाए। लेकिन क्षेत्रीय दल को समाप्त करने की बात भी कही भाजपा ने और समाप्त भी कर रही है। और अब नीतीश का नंबर है। नीतीश अगर अब भी नहीं संभलते हैं तो नीतीश ही जाने, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो यह समझ गए कि नीतीश के बाद नायडू का ही नंबर है। यह समझ में आ गया, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बैकफुट पर लाने की कोशिश की, चंद्रबाबू नायडू जैसा व्यक्ति था कि जो मोदी शाह के प्लान को फेल कर दिया, धराशाह कर दिया। अब जब फेल कर दिया तो बेचैनी तो बढ़ती है। लेकिन मोदी शाह की सरकार ने और भी कई ऐसे काम किए जो चंद्रबाबू नायडू को पसंद नहीं थे, जैसे उनके दुश्मनों से हाथ मिला लेना, आंध्र की मुख्य विपक्षी पार्टी से हाथ मिला लेना, उनके खिलाफ साजिश रचना। उनके मंत्रिमंडल, एक ही मंत्रिमंडल है, उद्यान मंत्रालय, राम मोहन रेड्डी उसके मंत्री हैं, उनके भतीजे, उनके इस्तीफे को लेकर के साजिश करना। यह सारी चीजें चंद्रबाबू नायडू को भाजपा से दूर करती है। और जब भाजपा से दूर करती है तो किसी न किसी के पास तो जाना है। आंध्रा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंध्रा में पूरी बहुमत की सरकार है, लेकिन दिल्ली में तो रहना है किसी के साथ। 16 सांसद है, 2 सांसदों का और सपोर्ट, 18 सांसद है। और अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जो मिलने गए, तो क्या अखिलेश यादव सरकार बना लेंगे जो चंद्रबाबू नायडू उनकी बात माने, या फिर कांग्रेस की सहमति से वह गए थे हैदराबाद चंद्रबाबू नायडू के लोगों से मिलने, संदेश देने के लिए, क्योंकि राहुल तो डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अंदर खाने एकजुट हो करके और वह 272 के आंकड़े को कंप्लीट कर रही है और उसके बाद मोदी सरकार को हिलाने की एक कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश प्लान बी की तैयारी में। नीतीश भी बिहार के अंदर नीतीश के बगैर भाजपा नहीं और दिल्ली में भी नीतीश के बगैर नहीं, और नीतीश को आना है इंडिया गठबंधन में। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में दोनों में जुगलबंदी चल रही है, खिचड़ी पक रही है और इस सरकार को झटका देने की बड़ी तैयारी है। लेकिन भाजपा भी तो नीतीश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लगातार हर दिन हर पल कर रही है, मौके तलाश रही है। लेकिन नीतीश कुमार की चतुराई और जो पेटवा में दांत है ना नीतीश का, वो पेटवा का दांत काट दे रहा है, तो प्लान फेल हो जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी कैबिनेट बदलने की फिराक में है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार का बनने की कगार पर है।
ऐसे में 13+ विधायकों की भी बात आई थी कि 13+ विधायकों को वह अपने पार्टी में शामिल करने वाले हैं। मंत्रालय की भी व्यवस्था हो गई है। अब कहा जा रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है और वह कभी भी किया जा सकता है। अब जिस गति और तेजी से भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर नीतीश कुमार को एग्जिट करना चाह रही है, नीतीश कुमार यह जानते हैं कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, तो कहा जा रहा है प्लान बी पर चल रहे हैं और बहुत जल्द यह खबर आ सकती है कि कैबिनेट बदल गया, भाजपा सत्ता से बाहर हो गई और बिहार में अगर होती है तो केंद्र में कोई रोक नहीं पाएगा। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है। थोड़ा वक्त इसमें लग सकता है, लेकिन सत्ता जाना तय माना जा रहा है। लेकिन अभी भी चंद्रबाबू नायडू की तो बात कही जा सकती है, लेकिन नीतीश कुमार क्या अपने इस प्लान पर कायम रहेंगे या मन बदल जाएगा? क्योंकि 2024 से अभी तक नीतीश कुमार का जो रवैया रहा वह देश के खिलाफ रहा। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भाजपा का साथ छोड़ा, जो देश चाहता है कि मोदी की सरकार गिर जाए, तो फिर नीतीश कुमार इतिहास में अपना नाम दर्ज करा ले जाएंगे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। देखना यह होगा कि नायडू और नीतीश की जोड़ी क्या यह काम कर सकती है, क्या यह काम करेगी। अगर नहीं तो जनता कभी माफ भी नहीं करेगी। लेकिन नीतीश नायडू के फैसले कह रहे हैं, चर्चा में है कि नीतीश नायडू का फैसला मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। मैं नहीं जानता कि कब क्या होगा, वक्त बताएगा, लेकिन समीकरण जो बन रहे हैं मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन एक भव्य स्वागत की तैयारी नीतीश नायडू का कर रहा है और बहुत जल्द यह अवसर आएगा। नया साल और नई सरकार इस देश को मिलने जा रही है, लोग कह रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।